जी, ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर हम प्रो देव ने दिल्ली गया था। तो 1 तारीख में हम लोग गया था, 2 तारीख हम लोग दिल्ली में लैंडिंग हो चुका था। तो इसमें हम लोग ने प्रो देव ने सोचा कि इसमें कंटिन्यू धरना होगा, सोचा उन लोग का कंटिन्यू धरना नहीं हो पाया। तो इसमें उन लोग को गैपिंग करके अभी जंतर मंतर में उन लोग को धरना दिया जाता है। उसका कन्वीनियंस का हिसाब से हम लोग 10-15 आदमी गया था। तो इसमें हम लोग प्रो देव पार्टी ने भी उधर में 10-12 दिन जैसे बिता है। तो इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम होता है। तो आदमी लोग बहुत कुछ आदमी लोग बोला है कि इसमें पॉलिटिकल क्या क्या मोमेंट का बारे बात करता है। तो इसमें प्रैक्टिकली हम प्रो देव पार्टी ने हम जाके देखा है तो बहुत दुख लगा है कि उन लोग का जो रहने उड़ने का चीज़ को लेकर, और साथ में जो शीतल मैडम को भी मैंने पर्सनली मिला और तामे तोबिन जी को भी, उसका जो प्रेसिडेंट को एसीसी को भी हम पर्सनली जाके देखा है। बहुत दुख लगा है कि हम लोग साथ में रहने के लिए तो बहुत कुछ मन चाहा लेकिन नहीं रह पाया इकोनॉमिकली, क्योंकि अपना अपना से खर्चा करके उधर में बेचना पड़ता है कि अपना अरुणाचल का जो करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए उन लोग लड़ रहा है। तो जैसे ही अरुणाचल से हम लोग ने उधर पहुंचा तो हम लोग ने 2 दिन का साथ में धरना साथ में जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। और कंटिन्यू उन लोग बेचने के लिए उन लोग ने बोला है तो हम लोग रह नहीं पाया, इसलिए आया। तो कल हम लोग का यहाँ में अरुणाचल बचाओ आंदोलन का कमेटी की तरफ से फिर धरना है कल 3 दिन का। तो इसमें हम धरना बिताने आया है। ये है हमारा जो एसीसी का उधर से जब वापस आने का मेरा कारण जो है, और कुछ। सर, तो दिल्ली में वहाँ का सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन बहुत काफ़ी ख़राब है। लोग हमेशा यहाँ का नेता लोग बोलता है कि पॉलिटिकल इसमें एनवायरनमेंट है बोलता है। बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है। हमने एकदम अपना आंखों से देखा है और साथ में हम भी उन लोग का साथ में बिता है। बहुत दुख लगा कि उन लोग का खाने पीने एक ही रूम में, एक छोटा सा रूम में कम से कम 10-12 आदमी सोता है। उन लोग कैसे करके 2-3 रूम लेके रखा है, काफ़ी टाइट है। और खाने पीने में तो आप लोग बताएगा बहुत दुख लगेगा। देखो प्लास्टिक में बन के ना, उसका पास ताली तक भी नहीं है, प्लास्टिक में बन के खाना खाता है। तो ये लोग हमारा अरुणाचल का नेता लोग बोलता है कि ये तो कोशिश में तो इन लोग पॉलिटिकल है बोलता है। तो आप लोग उधर में जाके देखने से ठीक रहेगा असलियत क्या चीज़ है, नकली क्या चीज़ है। क्योंकि पॉलिटिकल जो होता है तो खाने पीने में एटलीस्ट थोड़ा तिक तो होना था ना। तो इसमें मेरा अपना आंखों से देखा है कि ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है सच में अरुणाचल के लिए, हमारा युवा पीढ़ी कल के आने वाला के लिए लड़ाई रहा है। और आज का स्ट्रेटेजी स्टेट जो इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, तो उसके लिए उन लोग चलते, उन लोग बर्दाश्त नहीं कर सका। आज तो शीतल मैम जो लग रहा है एकदम अरुणाचल के लिए ही उसमें कंसर्न लेकर लड़ रहा है। इसमें कोई पॉलिटिकल हमको दिखाई नहीं दिया है। बहुत दुख लगा है। सर, जैसे कि आपको पता है कि अरुणाचल में डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या अपडेट, मतलब क्या रहेगा? नहीं, हम प्रो देव मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डे 1 से हमेशा कहते आए कि अरुणाचल का सरकार को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी आज का डेट में बहुत बढ़ गए हैं अरुणाचल में है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अरुणाचल आज का डेट में हम प्रो देव ने क्लियरली कहा है कि देखिए हाइड्रो पावर का जरिए से ही हमारा लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका रंगा नदी 405 मेगावाट में 700 का नौकरी पड़ा हुआ है, आज का डेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं किया गया है। एंड कमिंग में 1000 से ज़्यादा नौकरी है, उसको हमारा सरकार को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कहा। इसमें आज तक रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और ये 110 मेगावाट में, और ये जो आपका लोअर सुबनसिरी 2000 मेगावाट में है। तो इसमें बहुत सारा अरुणाचल के लिए 1 लाख जैसा नौकरी पड़ा हुआ है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारा अरुणाचल का सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई इसमें आप जो है जैसे कि मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज का डेट में हर कोई कहता है। क्योंकि मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों आता है? क्योंकि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम और साथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज का डेट में जनरेट नहीं है। देखिए रिसेंटली आप लोग देखा है APSSB का भी देखा है, APSC का भी देखा है, सारा प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम है, हम लोग पढ़ना क्यों चाहता है? हम लोग का प्रो देव बात को तो सुनता ही नहीं पेमा खंडो। अगर ये सुनेगा कभी दिन हम तो क्लियरली बोलता है सरकार अगर स्टेबल से चलाना चाहता है तो वो दिन 5 साल का अंदर में अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट हाल को ख़त्म कर सकता है, अगर ये प्रो देव का बात मानेगा। हम लोग अच्छा टॉपिक लेके रखा है। तो ये कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है, बल्कि सिर्फ अपना निजी कंपनी में ही वो लोग पीछे पड़ते रहता है। उसका वजह से आज का डेट में अरुणाचल में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट लोग पड़ा हुआ है। तब जाके ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। जो पढ़ा लिखा है तो हजरा तो नहीं कर सकते, बस्ती जाके तो खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वो खेती करने के लिए तो पढ़ा लिखा नहीं किया तो है कि नहीं। तो इसलिए हम चाहता है ये पेमा खंडू सरकार जो है सच में इनकिफाबिलिटी और इनमेच्योरिटी होने का कारण से आज हमारा
अरुणाचल को बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है, हमको ऐसे दिखाई देता है। सर, तो आपका तरफ से क्या योगदान रहेगा ये अनएम्प्लॉयमेंट को वो घटाने के? योगदान वही हम रहेगा कि हम हमेशा, अगर कल को देखिए, हम क्लियरली बोलता है, पेमा खांडू सच में अगर अरुणाचल से जाता है तो अगर सरकार दूसरा पार्टी वो पेमा खांडू रहो या ना रहो, तो हमारा प्रोदेम हमेशा बताते रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम लोग ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो हम लोग का पास में हाल है, बस सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि मान लो आपका शिलोंग में, हमारा नेपको अरुणाचल में सारा नेपको काम यहाँ ही करता है, तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट को आप शिलोंग में बढ़ाता है, गुवाहाटी से बढ़ाता है, तो यही तो प्रॉब्लम है ना, क्यों सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद ही हाइड्रो पावर में करप्शन करके रखने का वजह से अभी नेपको को भी वो बात नहीं कर पाता है और एनएचपीसी को भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो करप्शन है। अगर करप्शन नहीं होता है तो हम लोग का बात में क्या खराब है, ऑफिस यहाँ बनाओ, तो दैट मीन्स एंटी अरुणाचल तो काम कर रहा है ना पेमा खांडू, है कि नहीं? यही तो हम डे वन से बोल रहे हैं। इसलिए पेमा खांडू अगर कल को नहीं रहता है, हम तो कसम से बोल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जल्द ही जल्द खत्म हो जाए। सर, कि आपने बहुत सारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम दिया, जैसे कि रंगा नदी, कामेंग और पारे में। सर, तो इसमें इतना, अरुणाचल में इतना सारा प्रोजेक्ट होने के बाद भी हम लोग का कई इंटीरियर जगह में लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसका ऊपर आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ, ये मैंने पहले भी एक मुहिम चलाया था और मुद्दा ऑलरेडी है, आप लोग भी शायद आए थे, आप लोग का चैनल भी। तो इसमें लाइट, अरुणाचल को लाइट एक्चुअली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए आज का डेट में, क्योंकि हमारा लोग को एवर नहीं है, तो हम लोग बताते हैं फिर लोग समझता नहीं है। तो इसलिए हम अरुणाचल सरकार को डे वन से वही चिल्ला के आया कि देखो, अरुणाचल को लाइट फ्री करने में सिर्फ 50 मेगावाट हार्डली अरुणाचल को पूरा लाइट चमकाया जा सकता है, क्योंकि उसको तो देता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग 12% का एग्रीमेंट का हिसाब से अरुणाचल को आज का डेट में 135 मेगावाट ओनली नेपको कंपनी से सिर्फ 135 मेगावाट मिलता है। उसको हम लोग को 50 मेगावाट देने में तो खराब नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करता है कि उस 12% को पब्लिक को देने का जगह में उन लोग अंदर में छुप के खाने का कारण से आज का डेट में हर कॉलोनी, हर गली में लाइट का प्रॉब्लम होता है। अगर ये अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्या अब प्रॉब्लम है, देखो जैसे कि 1115 मेगावाट हमारा अरुणाचल से है, तो इसमें 50 मेगावाट देने में पेमा खांडू सरकार को क्यों इतना दिक्कत है? और जैसे कि हमारा हाइड्रो पावर का मिनिस्टर है, ये जो चोनामेन है, और हाइड्रो पावर का एडवाइज़र है आज का डेट में बालो राजा साहब है, तो ये लोग उन लोग बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देता है, बल्कि सिर्फ पेमा खांडू का पीछे में कैसे चमचागिरी करना है उसका पीछे में तुला हुआ रहता है। आम जनता को कैसे दिया जाना चाहिए, किस वजह से काम कराना चाहिए, ये लोग बिल्कुल उन लोग ध्यान नहीं देता है, बल्कि सिर्फ पेमा खांडू को बचाने में उन लोग चक्कर में रहता है। इसलिए हमारा एडवाइज़र को भी मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, और जो आपका चोनामेन साहब को, क्योंकि हाइड्रो पावर का मिनिस्टर है, उसको कंसर्न ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गली गली में क्यों इतना प्रॉब्लम। आज का डेट में पूरा सारा स्टेट को ही हमारा अरुणाचल से लाइट दिया जाता है, तो अरुणाचल ही बहुत प्रॉब्लम है। और मान लो जैसे कि हमारा सर्कल लेवल का जब बात करता है, बस्ती लेवल में कभी कभी 10 दिन लाइट नहीं आता है, सिर्फ आधा घंटा जलता है, कभी कभी पूरे महीना ही नहीं आता है। लेकिन महीना नहीं आने का बाद भी ये लोग क्या करता है कि बिल तो चोरता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महीना का आ जाता है, लाइट ही नहीं मिलता है। तो ये सब हाल जो है मेन अरुणाचल में हाइड्रो पावर करप्शन होने का कारण से ये लोग को उन लोग ध्यान नहीं दे पाता, यही है मेन हाल। इससे पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए मैं वही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो बहुत ज़ोरदार से लग रहा है ना, बिना पॉलिटिकल लाज में उन लोग जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा मुद्दा उतारा है, तो उसके लिए योगदान हमारा अरुणाचल सारा आम जनता देना चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी कहते रहता है कि ये हमारा करप्शन को कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जो आवाज़ उठाता है बिक्री कर देता है। तो चलो आज तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन तो अभी मैदान में है, एटलीस्ट आप लोग तो सपोर्ट करिए। जो 4 दीवार का पीछे में आप चुपके ये करो, ये करा, ये बिक्री करने जा रहा बोलने से नहीं होता है। इसलिए कल अरुणाचल बचाओ आंदोलन जो सपोर्टर एएसी को लेकर कल से 3 दिन का धरना है, आप लोग प्लीज़ आएगा, पार्टिसिपेट करिए, क्या चीज़ है क्या नहीं है, योगदान करिए। और मैं क्लियरली सफा सा कहूँगा, ना हम लोग पॉलिटिकल लाज है, ना किसी से हम लोग फाइनेंशियली लेंगे, हम लोग कुछ भी किसी से भी फाइनेंशियली हम लोग नहीं लेंगे। अपना अपना पानी बोतल पहुँचा के हम लोग कल धरना करेंगे, क्योंकि एसीसी को सपोर्ट को लेकर। और मान लो जैसे कि देखो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जब यहाँ से पद यात्रा गया, ये इतिहास में पहली बार होगा और हमारा भारत देश में, जो महात्मा गांधी दांडी मार्च में सिर्फ 385 किलोमीटर पैदल मारा,
उसको इतिहास रच सकता है। जैसे कि नमक का बारे में आप लोग तो पता होगा, उसका बाद हमारा सोल्ड एकदम 275 किलोमीटर मारा है सपा से, लेकिन ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन तो 2000 किलोमीटर ज़्यादा पद यात्रा किया। लेकिन आज क्यों आप लोग मजाक समझ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ हमारा अरुणाचल आने वाला कल के लिए और प्रेजेंट अभी के लिए ये लोग पैदल यात्रा करके आज मैदान में है। तो इसलिए हम लोग देखना चाहता है कि पब्लिक में कितना योगदान है। इसलिए कल हम लोग 3 दिन का हम लोग धरना रखा है। आप लोग जैसे भी करके आए, सच में आप अरुणाचल को प्यार है, अरुणाचल आम जनता लोग सच में आप लोग को जब आपको जस्टिस चाहिए, आप लोग प्लीज़ आए। जैसे कि आप लोग मान लो देखा होगा अखिलेश प्रताप सिंह कितना अनाप शनाप बातें कहा, कितना टॉर्चरिंग किया है कि नहीं। तो उसके बारे में कल उधर बितने जा रहा है। और उसका ऊपर में ये लोग पॉलिटिकल अब देखा होगा तन्या इशू को लगाया गया, तन्या जुली क्या क्या नाम लेके लगाया गया है। उसको अरेस्ट का उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, हम लोग उसका मांग रखा है। इसलिए कल आप लोग भी आइए और जितना आम जनता है प्लीज़ आके अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करिए, क्योंकि आज वो मैदान में है और ये भ्रष्टाचार इतना देर नहीं टिकेगा, हम विश्वास करता है अगर आम जनता सपोर्ट करेगा। सर, आप सुनने को आया है कि आप वापस ऐसी टीम को सपोर्ट करने दिल्ली जाएंगे बोल के, तो कब निकल रहे आप यहाँ से? हम तो देखिए मेरा कन्वीनियंस का हिसाब से हम जाएंगे। इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए काफ़ी यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा है ना। इसलिए हम यहाँ से जैसे ही ये लोग को बिताने का बाद फिर हम जाएंगे शीतल मैडम लोग को तमे तोबिन का लीडरशिप में हम जाके फिर हम कितना योगदान दे सकता है। हम भी अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि वो इसमें मेरा हाइड्रो पावर का करप्शन का इशू भी है, कि सचमुच में बहुत बड़ा करप्शन इशू है। तो इसमें मैंने दिल्ली में जाके वो भी बात किया था कि किरण रिजिजू कब हमको रिप्लाई देगा होगा, उसके लिए भी हम इंतज़ार है। तो कल भी इसमें हम पब्लिकली आम जनता में क्लियरली कहेंगे कि रिजिजू साहब सच में आप आम जनता को चाहे ना पेमा कंदू को चाहे, वो हम इंतज़ार में कब वो हमको रिप्लाई देगा। ऐसा नहीं होता है, ये चमचागिरी करने का चक्कर में अभी बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी राजनीति जो बहुत खराब चल रहा है अरुणाचल में। जैसे कि मान लो पेमा कंदू सरकार आते ही काली का फूल मर गया है कि नहीं, आप लोग तो देखा है। पेमा कंदू आते ही पीआरसी में हमारा लोग जान चले गए। पेमा कंदू आते एपीएसबी का आपका पेपर लीकेज शुरू हो गया। पेमा कंदू आते ही आपका एपीएसएसबी आप लोग देखा होगा अंदर अंदर में अपॉइंटमेंट शुरू हो गया। ऐसा बहुत कुछ है, छोटा मोटा सिर्फ में। और अभी देखो पेमा कंदू लीडरशिप आते ही दिन दहाड़ा बिलगर असम बनाया गया। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि पेमा कंदू का सरकार अच्छा है? ये बार की सिर्फ बहुत फालतू वाला राजनीति आज का डेट में चला रहा है। और हम लोग हमारा लोग हमेशा कहता रहता है कि आप पॉलिटिकल एंगल क्यों बात करता है, और आप लोग सबूत है तो क्यों कोर्ट में नहीं लड़ता है? ये क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेंट ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारा पास सबूत होते हुए भी हम कोर्ट में नहीं लग सकते। क्यों लड़ नहीं सकते? क्योंकि हम बिना एडवोकेट में तो लग नहीं सकते। एज ए ताओपोल इंडिविजुअल तो जाके सुप्रीम कोर्ट को मेरा पास सबूत है आप लड़ दो बोल के तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उसको हम अफोर्डेबल नहीं कर पाते। जो फिर वो एडवोकेट को भी हम बोल नहीं सकते क्यों आप पी लेता है, वो भी तो बोल नहीं सकते ना, है कि नहीं? क्योंकि ये संविधान में उन लोग का जो क्या क्या लिखा है उन लोग ही बना के रखा है, इसमें हम लोग कोई इंटरटेन नहीं कर सकता। इसलिए अरुणाचल जो है आज का डेट में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंसी बोलो या हमारा स्टेट का जो राजनीति लोग है बहुत ये जो जुडिशरी को बहुत मिसयूज कर रहा है। जब चाहे पब्लिक को जेल उतारता है, जब चाहे समन इशू करता है, ये अपना मन मर्जी से करता है। ये सरकार आप लोग देखा होगा कि जब किसी का बंद कॉल करता है, किसी को अरेस्ट नहीं करता है, किसी को उतार के लेके जाता है, जो मन चाहे वो। जो पेमा कंदू का सरकार जो किसी को अरेस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये पेमा कंदू का राजनीति में ये चीज़ जो अरुणाचल में चल रहा है आप लोग देखा है, अपना आंखों से देखता है, हम भी देखते रहता है। तो इसमें कोई छुपाने वाला बात नहीं। और आप देखा होगा पेमा कंदू सरकार आते ही जैसे मान लो आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीजेपी में इतना अच्छा आइडियोलॉजी है, वही विधायक लोग ही हमारा अरुणाचल का बेटी का माँ लोग ही नहीं छोड़ता है, तो कैसे करे? और राजनीति अच्छा चला रहा है और अपना आप भी वो जो रेप एक्यूज गैंग रेप एक्यूज में आता है, तो कैसे अरुणाचल को आगे ले जा सकता है? इसलिए अरुणाचल में कोई गरीब के लिए कोई जस्टिस होने वाला नहीं है। उसको आम जनता हम सब लोग मिलकर एक कथा होके हम लोग लड़ना जरूरी है। अभी मौका है, वक्त है, आपका राइट टाइम है। हम लोग राइट के लिए हम लोग फाइट करेंगे और समाज के लिए फाइट करेगा। इसमें कोई इंडिविजुअल हम लोग का नहीं है। अगर इंडिविजुअल चाहता है तो आप लोग आके इसमें टेनिस कोर्ट में कल भी आके ये इंडिविजुअल बोल के आप लोग बाइकआउट करो, है कि नहीं? चमचागिरी के लिए बाइकआउट मत करो, सच में रियलिटी के लिए आप लोग आके कल सपोर्ट करो। यही है हमारा कहना है।